जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पाठशाला फॉर जीएस में आपका स्वागत करता हूं। पिछला क्लास में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़े थे और आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इकोनॉमिक्स का ही क्लास करेंगे। आज हम जीएनपी, एनएनपी को पढ़ेंगे और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जीएनपी। जीएनपी क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये तो जान रहे हैं, इसका मतलब राष्ट्रीय। ठीक है। अब देखिए, ये आया राष्ट्रीय, इस पे गौर करना है। ग्रोस ऑफ प्रोडक्ट तो समझ रहे हैं, राष्ट्र पे गौर करना है कि राष्ट्र क्या है। और एक डोमेस्टिक था, घरेलू, जीडीपी और जीएनपी। देखिए, राष्ट्र क्या है? ये एक देश है, ठीक। पहले राष्ट्र मतलब समझिए क्या है। नेशनल, नेशनलिस्ट, मतलब कि भारत के लोग कहते हैं ना कि ये मेरा राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का ध्वज है, ये मेरा राष्ट्रीय गीत है, भारत का गीत है, राष्ट्रीय गान है, भारत का गान है। ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के हैं। राष्ट्रपति आज के रामनाथ कोविंद भारत के हैं। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। तो भारत के रहने वाले भारत के लोग, इसी को राष्ट्रीय कहा जाता है। भारत में रहने वाले भारतीय लोग, भारत में रहने वाले विदेशी नहीं, भारत में रहने वाले भारतीय को राष्ट्रीय कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब जीएनपी हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है एक्स, भारत का टाटा। एक कंपनी है वाई, एमआई का। एमआई फ़ोन चाइना का कंपनी है जो भारत में लगा हुआ, नोएडा में। ठीक है। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हम आपको डोमेस्टिक में समझाए थे, जीडीपी में बताए थे कि जीडीपी में एक साल में, 1 ईयर में, ये बाउंड्री का अंदर जितना भी उत्पादन होता है, इस बाउंड्री का अंदर जितना भी लोग उपभोग करते हैं, एक साल के अंदर उस सब का पैसा जीडीपी में ऐड होता है। चाहे वो भारतीय का पैसा हो, और चाहे वो भारतीय कंपनी हो, और चाहे वो विदेशी कंपनी हो। ये चीज़ आपको बताए थे। जीएनपी में क्या है? एक साल में ये भारत के अंदर, इसमें बाउंड्री का कोई खेल नहीं है, समझिएगा। इसमें बाउंड्री का कोई खेल नहीं है। एक साल में भारतीय लोग, भारत का कंपनी, चाहे वो भारत में है, चाहे वो विदेश में है, चाहे वो लंदन में है, चाहे वो नासा में है, चाहे वो अंतरिक्ष में, चाहे चंद्रमा में हो, भारतीय होना चाहिए। भारत का टैग होना चाहिए। आई एम इंडियन कहते हैं ना, गर्व से कहो हम इंडियन। तो भारत के लोग होना चाहिए, चाहे वो उसका कंपनी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में कहीं पर भी है, उनका पैसा जीएनपी में ऐड होता है। ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप लोग। अब ये टाटा भारत का कंपनी है, ये एमआई चाइना का कंपनी है। तो यहाँ पर जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, यानी कि जीडीपी में
भारत का जो पैसा है वो ऐड होगा, भारत के लोगों पर द्वारा कमाया गया, भारत के कंपनी के द्वारा कमाया गया, भारत के लोग के द्वारा मतलब कि कमाया गया वो पैसा ऐड होगा, बट विदेशी कंपनी के द्वारा कमाया हुआ पैसा ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेशनल लिखा हुआ है, राष्ट्रीय लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे राष्ट्रीयता का बात आ गया, यहाँ पे भारत का बात आ गया, इसलिए हम खाली भारत के लोग का ही अपना पैसा ऐड करेंगे, हम दूसरा किसी का पैसा क्यों ऐड करेंगे? अब देखिए, अब हम ये पूछना चाह रहे हैं, अच्छा ये बताइए कि भारत का जो कंपनी टाटा है, क्या सिर्फ भारत में ही कंपनी है इसका? भारत का जैसे एमआई का चाइना का कंपनी है, वो भारत में आकर के लगा हुआ है, तो क्या टाटा जो है हम लोग का देश का कंपनी इतना ताकतवर नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि विदेश में जा कर के अपना फैक्ट्री नहीं इस्टेब्लिश कर सकता है, अपना फैक्ट्री नहीं बैठा सकता है? क्या भारत में ऐसा कोई कंपनी है? ऐसा कंपनी है भारत में। भारत में भी ऐसा कंपनी है जो विदेश में जा कर के अपना कंपनी, टाटा है, अंबानी का है, बहुत तरह तरह के कंपनी है जो बाहर जाता है। समझ में आया? भारत का बहुत तरह तरह का कंपनी है जो बाहर गया हुआ है, भारत के लोग बाहर जाते हैं, तो क्या उनका पैसा जीएनपी में ऐड होगा? यस। हम क्या कहें शुरू में आपको कि यहाँ पे बाउंड्री का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे घरेलू का कोई खेल नहीं है, यहाँ पर ही हमारा सिर्फ राष्ट्रीयता रहना चाहिए, हम सिर्फ भारत के होने चाहिए, चाहे हम विदेश में हो, चाहे हम लंदन में हो, चाहे हम कहीं पर भी हो, हमारा पैसा, हमारा वेतन जीएनपी में ऐड होगा, हम जितना कमाए हैं वो जीएनपी में ऐड होगा, चाहे हम कहीं पर भी हों। ये टाटा अगर लंदन में है तो उसका कमाया हुआ पैसा भी जीएनपी में ऐड होगा, बट भारत में ही रहने वाले विदेशी लोग, भारत में ही रहने वाले विदेशी संस्था, भारत में ही रहने वाले विदेशी कंपनी का पैसा जीडीपी जीएनपी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीयता का बात है। इतना समझ में आया? जीएनपी क्या बोल रहे हैं हम? अब देखिए, अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम आज अगर हम बाहर जाते, मान लीजिए कि मेरा घर है, हम लोग 2 भाई हैं, हम अगर बाहर जाते हैं एक राज्य से दूसरा राज्य कमाने के लिए, तो उससे जो कमाया हुआ पैसा है हम अपने पड़ोसी के घर में भेजेंगे कि अपना घर में भेजेंगे? सिंपल सी बात है, हम अपने घर में भेजेंगे। क्या पड़ोसी है वो कमा करके मेरे घर में भेजेगा? नहीं भेजेगा। कोई भी जो बाहर कमाता जाता है वो अपना पैसा अपने घर में ही भेजता है। उसी प्रकार ये जितनी विदेशी कंपनी यहाँ पे आए हुए हैं, ये अपना जो भी मुनाफा है, जो आदमी को पेमेंट दे के, तनख्वाह दे करके, इसका जो भी मुनाफा होता है वो मुनाफा वो अपने पास लेकर के जाएगी। ठीक है? यहाँ पर जो विदेशी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपने पैसा अपने घर लेकर के जाएंगे, यहाँ तो छोड़ेंगे नहीं। बेवकूफ़ तो नहीं है वो? क्या उसको घर में उसके पापा नहीं बोलते हैं बाबू हम जाओ बाहर कमाने के लिए और हमको पैसा ला करके दो? तो ये आ गया यहाँ कमाने के लिए, तो भारत के लिए कमाएगा कि वो अपने देश के लिए कमाएगा? वो अपने देश के लिए कमाएगा, इसीलिए उनका पैसा जीएनपी में ऐड नहीं होता है। ठीक है? समझ में आ रहा बात? अब देखिए, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब पढ़ाए थे आपको, अच्छा 1 मिनट, ये भारत है, ठीक, इसमें काम करने वाला भारत का कंपनी एक्स, इसमें काम करने वाला विदेश का कंपनी वाई, और विदेश में भारत का कंपनी जेड। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है? समझ में आया? एक्स भारत का कंपनी,
वाई विदेशी कंपनी, जेड भारत का कंपनी जो विदेश में रह के काम कर रहा है, भारत के लोग जो विदेश में हैं। समझ में आया? चलिए अब आगे देखिए। एनएनपी, देखिए एनएनपी क्या है। जीएनपी तो समझ गए, जीएनपी समझे। अब एनएनपी क्या है कि नेट ठीक है। एनएनपी मतलब नेट, नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। हम आपको याद करिए कि जीडीपी जब बताए थे तो एनडीपी के बारे में क्या बताए थे। एन मतलब नेट, और नेट मतलब कि मूल रास, यानी कि डेप्रीसिएशन। इंक खत्म हो गया है लग रहा है मेरा, 1 मिनट रुकिएगा। कि एनएनपी, एनएनपी यानी कि नेट, और नेट यानी कि डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन के बारे में आपको हम बताए हैं, डेप्रीसिएशन के बारे में आपको हम बताए हैं, यानी मूल रास। तो जी एनएनपी मत क्या होगा, जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। जीएनपी क्या होगा, एनएनपी क्या होगा, एंड जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हमको दोबारा समझाने का जरूरत नहीं है। डेप्रीसिएशन हम उस पिछला क्लास में बहुत बढ़िया से आपको बताए थे कि डेप्रीसिएशन क्या होता है। जीएनपी अभी हम बता दिए, और एनएनपी क्या हो गया, जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब मेरा एक चीज खाली छूट रहा है, जीडीपी के बारे में एक चीज मेरा छूट रहा है, उसको अब अभी हम बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 चीज था, हम आयात निर्यात आपको बताएं। अब देखिए एक चीज, जीडीपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। ये 2 फॉर्मूला है। अब इसको हम समझाते हैं कि कैसे, ठीक है। एक्सपोर्ट आपको, इंपोर्ट हम आपको बताएं बहुत बढ़िया से, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि जीडीपी में इंपोर्ट प्लस और एक्सपोर्ट माइनस क्या होता है। इंपोर्ट मतलब क्या, आयात। एक्सपोर्ट मतलब क्या, निर्यात। इंपोर्ट मतलब कि और एक्सपोर्ट मतलब भारत से बाहर जाने वाला, और इंपोर्ट मतलब भारत में आने वाला। अब बताते हैं आपको जीडीपी में, जीडीपी क्या है, एक बाउंड्री के अंदर कोई भी वस्तु हो, चाहे वो विदेश का हो चाहे वो भारत का हो, उसका उपभोग, उसका अंतिम मूल्य जीडीपी में ऐड होता है, ठीक। जीडीपी में एक बाउंड्री का अंदर 1 साल के अंदर बिकने वाला हर वस्तु का मूल्य जीडीपी में ऐड होता है। समझ में आया? चाहे वो भारत का कंपनी हो चाहे वो विदेश का कंपनी हो। अब आपको बता रहे हैं कि जीडीपी में इंपोर्ट, भारत में आने वाला, भारत में आने वाला, इसका मतलब कि मेरा पास अगर ये एप्पल का फ़ोन है, भारत में आया, एमआई का फ़ोन है, भारत में आया,
ओप्पो का फ़ोन है, भारत में आया तो इसको खरीदे हम, तो ये पैसा जीडीपी में ऐड होगा या नहीं ऐड होगा? हम आपको क्या बोले कि इस बाउंड्री के अंदर बिकने वाला सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक हर पैसा जीडीपी में ऐड होता है, समझे? अब एक्सपोर्ट क्यों माइनस कर रहे हैं? भारत से बाहर जाने वाला, अब समझिए कि अब हम ये अगर पेन बनाएं, ये पेन हम 100 ठो बनाए हैं, जिसमें से 100 पेन अगर हम ये बनाएं, जिसमें से 80 पेन हमको भारत में बेचना है और 20 पेन मान लीजिए श्रीलंका में बेचना है, तो इस 20 पेन का पैसा कहाँ, ये 20 पेन का उपभोगकर्ता कौन होगा? श्रीलंका के लोग होंगे। इस 20 पेन का उपभोगकर्ता कौन होंगे? तो श्रीलंका के लोग होंगे। और हम आपको क्या बोले, हम पहले ही बताएं कि एक बाउंड्री के अंदर बिकने वाला एक भी सामान, चाहे वो सुई हो और चाहे वो हवाई जहाज हो, वो जीडीपी में ऐड होगा। और इस बाउंड्री से अगर 1 किलोमीटर भी दूर अगर कोई चीज़ बिकता है, चाहे वो भारत का भी सामान हो, तो वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का उपभोगकर्ता हम हुए, इस चीज़ का उपभोगकर्ता दूसरा कोई हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये एक्सपोर्ट हम इसलिए माइनस करते हैं कि एक्सपोर्ट यानी कि भारत से माल बाहर जा रहा है, यानी भारत का जो माल हम बनाए हैं सरप्लस माल है, यानी कि बाहर बेचने के लिए, तो उसका उपभोगकर्ता कौन हुआ? विदेश के लोग हुए, श्रीलंका के लोग हुए। ये 20 पेन का उपभोगकर्ता कौन हुआ? श्रीलंका के लोग हुए। तो इसका प्राइस वहाँ के जीडीपी में ऐड होगा, और जो 80 पेन है इसका प्राइस यहाँ के जीडीपी में ऐड होगा। इसीलिए हम यहाँ पर ही जो एक्सपोर्ट होता है उसको घटाते हैं और इंपोर्ट को जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है बात? अब जीएनपी में हम इसका उल्टा करते हैं। देखिए क्या, देखिए अब जीएनपी के साथ क्या होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो क्या होता है आपको बताए थे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या? इंपोर्ट यानी कि भारत में आने वाला पैसा, इंपोर्ट यानी कि भारत में आने वाला माल, इंपोर्ट यानी भारत देखिए चल रहा है। इंपोर्ट यानी कि जो बाहर का प्रोडक्ट है वो भारत में आ रहा है, और एक्सपोर्ट यानी कि जो भारत का प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहा है। इसी को तो बोलते हैं इंपोर्ट, यानी कि जो बाहर का जो प्रोडक्ट है वो हम अपने घर में ला करके बेच रहे हैं, बाहर के लोग आकर के बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, सिंपल सा बात समझने वाली बात है कि भारत में आने वाला कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए कि ये पेन है, ये बाहर देश से भारत आया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा देश में जो उपभोग करता है, जो लोग हैं और जो कंपनी है, बाहर से जब कोई प्रोडक्ट बन के भारत आएगा तो क्या वो इंडिया का कंपनी होगा? अगर इंडिया कंपनी को अपना माल भारत में बेचना है तो क्या भारत में उसके लिए जगह नहीं है? उनके लिए फैक्ट्री खोलने के लिए, उनका ब्रांच खोलने के लिए? तो उनका अगर भारत का कंपनी विदेश में है, भारत का कंपनी अगर विदेश में खुला हुआ, मान लीजिए कि अगर टाटा का ब्रांच लंदन में है, किसके लिए? लंदन के लोगों के लिए, न कि इंडियन के लिए। समझ में आ रही बात? तो भारत में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो विदेशी कंपनी के द्वारा निर्मित, वो विदेशी कंपनी के द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि मेरा खुद का कंपनी गया है बाहर, अब बाहर प्रोडक्ट बना करके और भारत लेकर के आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो इंपोर्ट यानी कि अब देखिए, जब जीडीपी में इंपोर्ट, हम जीएनपी निकालने के लिए इंपोर्ट माइनस कर रहे हैं, यानी भारत में आने वाला जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस को हम माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब विदेश से भारत कोई प्रोडक्ट जब भारत आ रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट विदेशी कंपनी के द्वारा निर्मित होगा, वो प्रोडक्ट विदेशी कंपनी के द्वारा निर्मित होगा। और हम आपको ये जीएनपी बताने से पहले क्या बताए थे कि जीएनपी में भारत का कंपनी एक्स, विदेश का कंपनी वाई, और ये भारत से बाहर भारत का कंपनी जेड। तो जीएनपी बराबर
GDP प्लस X माइनस Y, सब्सिडी मिटाते हैं, माइनस Y और प्लस Z। ये भारत का कंपनी भारत में, ये विदेश का कंपनी भारत में, और ये भारत का कंपनी विदेश में। तो अगर भारत का कंपनी विदेश में है, इसका पैसा तो जीएनपी में ऐड होगा, इसका पैसा जो कमाया हुआ वो पैसा तो ऐड होगा, बट इंपोर्ट किया हुआ सामान, इंपोर्ट यानी कि वस्तु का आदान और प्रदान, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या, वस्तु का आदान और प्रदान। तो ये कोई भी वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, अगर विदेश से आ रही है यानी कि वो प्रोडक्ट विदेशी कंपनी द्वारा निर्मित है, तो हम जीएनपी में उसको कैसे ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे तो राष्ट्रीयता का बात है, यहाँ पे नेशनल का बात है, यहाँ भारतीयता का बात है, तो भारत का कंपनी नहीं है, इसलिए इंपोर्ट माइनस करते हैं। अब एक्सपोर्ट, अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट यानी कि हम जिस तरह हम ये कंडीशन आपको दिए, उसी तरह कोई विदेशी कंपनी है क्या, कोई जो भारत अपना लंदन छोड़ करके भारत में आएगा अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, किसके लिए, तो अपने देश के लोगों के लिए। विदेश का कोई साबुन का कंपनी है, मान लीजिए कि लक्स लंदन का कंपनी है, वो भारत आता है और यहाँ पे साबुन बनाता है, किसके लिए, और यहाँ से साबुन बना कर लेके जाता है लंदन बेचने के लिए, ऐसा है क्या, नहीं। वो यहाँ पे साबुन का अगर फैक्ट्री खोला है तो किसके लिए, भारतीयों के लिए, यहाँ पर ही पैसा कमाने के लिए। समझ में आया। तो भारत में, भारत से बाहर कोई माल जा रहा है, भारत से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कर रहे हैं, तो ये भारत के कंपनी के द्वारा ही तो निर्मित होगा, इसीलिए हम इसको जीएनपी में ऐड करेंगे। क्यों, यहाँ पे नेशनल का बात है, यहाँ पे राष्ट्रीयता का बात है। समझ में आया बात। तो ये चीज़ है, ये फंडा है। अब इसका इंक भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्लास हम इस क्लास को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। अब इसको हम इस चीज़ को और बारीकी से, इसमें तो कुछ बचा हुआ नहीं है, बस कुछ चीज़ अगर कुछ छूटा होगा तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे। और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाए हों, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर जय हिंद दोस्तों।